रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड को। तो आज हमारा टॉपिक है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड है क्या, पहले इसको सीखते हैं जी, फिर इसको डिस्कस करते हैं जी। गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपने कुछ पॉइंट नोट करने हैं। सबसे पहला टारगेट, आप फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बनाना होता है। किस चीज़ को बनाना होता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता क्या है? सबसे पहले आपका टारगेट क्या होता है जी कि आपने कौन सा मैट्रिक्स बनाना होता है? ऑगमेंटेड। ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता क्या है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप आपका ये होता है कि आपने इक्विलान फॉर्म बनाना होता है। जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे तब आपने इक्विलान फॉर्म बनाना है। थर्ड स्टेप आपका ये होगा कि बेक सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करके आपने फॉर एग्जांपल अगर x1 है, x2 है, जितनी भी x वगैरह है उसको आपने क्या करना होता है? फाइंड करना होता है। ये इसका मेन टारगेट होता है। ये इसका क्या होता है जी? मेन टारगेट होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर आते हैं? एग्जाम्पल नंबर क्या है? 05। सॉल्व द सिस्टम। हमने एक सिस्टम को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम मैं आपके सामने लिख देता हूँ। x2 प्लस x3 माइनस 2x4 इक्वल टू -3, x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 2। तीसरा सिस्टम क्या है? 2x1 प्लस 4x2 प्लस x3 माइनस 3x4 इक्वल टू -2, x1 माइनस 4x2 माइनस 7x3 माइनस x4 इक्वल टू -19। इसको हमने सॉल्व करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो पहला स्टेप आपने क्या करना होता है? आपने करना होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नंबर 1 स्टेप क्या करना होता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब आप कहोगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है क्या, तो वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप इस सिस्टम को, इस इक्वेशन को देखें, इसमें x1 नहीं है तो उसके लिए कोफिशिएंट छोड़ोगे 0, इधर 1 1 -2, 1 1 -2, और तीसरा इस साइड का एलिमेंट भी लिखना है आपने। ठीक है। सिमिलरली अगर इसको देखें 1 2 -1 और x4 नहीं है, 1 2 -1 और कौन सा नहीं है? x4, उसके लिए 0 छोड़ोगे। फिर आपने राइट साइड पे लिखना है 2। अब देखिए इसमें सारे मौजूद है, बस आपने कोफिशिएंट उठाने हैं। 2 4 1 -3, 2 4 1 -3, राइट साइड का भी लिखना है -2। अब देखिए इधर 1 1 -4 -7 और इधर -1, 1 -4 -7 -1 और दूसरी साइड पे क्या है? 19। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा इसका? अब आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपने इसे इक्विलान फॉर्म बनाना होता है। क्या बनाना होता है? इक्विलान फॉर्म। इक्विलान फॉर्म के लिए क्या करेंगे? इक्विलान फॉर्म के लिए यहाँ पे आपने 1 लेके आना होता है। पहला टारगेट आपका ये होता है। तो हम क्या करेंगे कि R1 को रिप्लेस करेंगे किससे? R2 से, ताकि इसका ये जो 1 है ये ऊपर चला जाए। तो ये पूरा रो ऊपर चला जाएगा, ये पूरा रो नीचे चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा? 1 2 -1 0 2, ये आपका सेकंड रो ऊपर चला गया। ये 0 1 1 -2 -3। थर्ड रो एज इट इज होगा 2 4 1 -3 -2। फोर्थ रो भी एज इट इज होगा। ये आपका अब हम इक्विलान फॉर्म बनाएंगे। इक्विलान फॉर्म के लिए आपने आगे क्या करना होता है? इक्विलान फॉर्म के लिए आगे ये करना होता है कि ये जो आपको 1 नजर आ रहा है, ये 1, इसके नीचे जितनी भी एलिमेंट है ये आपने सारे क्या बनाने होते हैं? 0। तो ऑलरेडी एक 0 तो पहले से है, इसका मतलब है कि हम इस 2 से 0 बनाएंगे। तो इस 2 से 0 बनाने के लिए जो आपका R1 है, ये जो R1 है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं R1 पूरा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। R1 मैं लूंगा 1 2 -1 0 2। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? फिर ये आपके सामने रो आ गई, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। वाह। अब क्या करेंगे? ये जो थर्ड रो है, थर्ड रो से यानी R3 से ये वाली रो जो आ गई, जो आपके सामने ये है, इससे क्या करना है? आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब है कि थर्ड रो फर्स्ट आएगा। थर्ड रो की वैल्यू क्या है? 2 4 1 -3 -2। अब 2R1 की रो की क्या वैल्यू है? 2 4 -2 0 4। लेकिन चूंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सिंबल को आपने चेंज करना है। प्लस के बजाय माइनस, माइनस प्लस, प्लस के बजाय माइनस, प्लस के बजाय माइनस। तो ये दोनों कैंसिल होंगे, 0 आएगा, 4 - 4 0, तो ये 3 होगा, ये क्या होगा? -3 होगा, और तीसरा क्या होगा? -6 होगा। तो इसका मतलब है कि जो आपकी थर्ड रो अब ये बनेगी। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट रो आपकी क्या है? 1 2 -1 0 2, और सेकंड रो भी एज इट इज होगी 0 1 1 -2 -3। जो थर्ड रो है उसकी जगह ये पुट होगा 0 0 3 -3 -6। फिर फोर्थ रो भी एज इट इज होगा 1 -4 -7 -1 -19। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखते जाइए, अब ये है, इससे आपने 0 बनाना है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो R4 है उससे R1 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब पहले R4 की वैल्यू लिखेंगे 1 -4 -7 -1 -19। फिर फर्स्ट रो की वैल्यू लिखेंगे 1 2 -1 0 2। चूंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो नीचे वाले के सिंबल को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो ये प्लस होगा, प्लस के बजाय माइनस, प्लस के बजाय माइनस। ये दोनों कैंसिल, 0 0 -6, इससे भी -6 आएगा, इससे -1 आएगा, और तीसरे से क्या आएगा? -21। अब आपकी फोर्थ रो चेंज हो जाएगी। अब आपकी कौन सी रो चेंज हो जाएगी? फोर्थ रो। फर्स्ट रो को एज इट इज लिखेंगे, यानी 1 2 -1 0 2। सेकेंड रो आपकी एज इट इज आएगी 0 1 1 -2 -3। थर्ड रो एज इट इज 0 0 3 -3 -6।
इससे 0 माइनस, अब ये पूरा रो ये लिख दोगे 0 -6 -6 -1 -21। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल सर क्लियर। अब क्या करेंगे, अब आपने क्या आना है, इस एलिमेंट की तरफ आना है, इससे नीचे पूरी सारी 0 होनी चाहिए। एक 0 ऑलरेडी है, इसका मतलब है कि हमने इससे 0 बनाना है। किससे 0 बनाना है? इससे 0 बनाना है। तो इससे 0 बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। फर्स्ट रो आपकी क्या है 1 2 -1 0 2, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो इसका रिजल्ट आएगा 3 6 -3 0 6। और फिर आपने क्या करना है, इसको आपने ऐड करना है R4 के साथ। इन पहले R4 की वैल्यू आएगी। R4 की वैल्यू क्या है 0 -6, ये 0 -6 नो। अगर इस तरह का दे, ये मैंने गलत ऑपरेशन यूज़ किया, अब हम क्या करेंगे, इस ऑपरेशन को थोड़ा चेंज करते हैं। अगर मैं इन दोनों का कर दूं, इन दोनों के कोई मसला नहीं है, ठीक है, ताकि फर्स्ट में नो, अगर इस तरह कर दे कि R4 जो आपका R4 है इसको एज इट इज लेके कोई मसला नहीं, सेकंड रो जो है उसको 8 कर देंगे 6 R1 से, यानी R1 के साथ 6 मल्टीप्लाइड करोगे, फिर आपने R4 के साथ 8 करना है। फर्स्ट को कुछ नहीं कहना है 1 2 -1 0 2, फिर क्या होगा, सेकंड को भी कुछ नहीं कहना 0 1 1 -2 -3, थर्ड को भी कुछ नहीं कहना 0 0 3 -3 -6। अब देखिए ये जब आप इसको ऑपरेशन जिस तरह के ऊपर ऑपरेशन यूज़ किए, अगर आप ये ऑपरेशन यूज़ करें तो रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा 0 0 0 -13 -39। पॉइंट क्लियर होगा जी? अब बस हम सिस्टम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह सॉल्व? अब बस बैक सब्स्टिट्यूशन। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, सिस्टम को सॉल्व करना। किस तरह? देखिए ये x1 था, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। तो जो x4 है उसके साथ 13 आ गया, 13 x4 = -39, माइनस माइनस भी कैंसिल, 13 और ये भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3। x4 की वैल्यू 3 आ गई। अब आपने इस सिस्टम की तरफ जाना है, x1 भी 0 x2 भी 0, 3x3 - 3x4 = में क्या आएगा, -6 आएगा। अब 3x3 को छोड़ दे, 3x4 की वैल्यू 3 -6, तो 3x3 ये -9 होगा, 9 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो +9 बनेगा। तो 3x3 = इससे बनेगा 3, 3 और 3 कैंसिल, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपने आगे क्या करना है, आगे इस रो की तरफ जाना है, तो इसको मैं इधर ही सॉल्व करूंगा। अब देखिए इसमें x1 0, x2 प्लस इधर x3 है -2x4 = -3। अब x2 की वैल्यू को छोड़ दोगे, x3 की वैल्यू पुट कर दोगे 1, 2x4 की वैल्यू 3 = -3। अब ये -6 होगा, तो इससे -5 आएगा, कितना आएगा, -5 = -3। उधर शिफ्ट कर दोगे तो x2 की वैल्यू आएगी -3 + 5, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपने फर्स्ट रो की तरफ जाना है, इधर x1 है तो ये x1, ये x2 है 2x2, ये x3 है -x3, और ये 0 हो चुका है, छोड़ दे। दूसरी साइड पे क्या है 4, तो x1 की वैल्यू ना 2x2 की वैल्यू पुट कर दे, x3 की वैल्यू पुट कर दे = 4, 2 दूनी 4, तो ये 4 उधर शिफ्ट होगा तो 0, सिर्फ ये से 1 बचेगा, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ये था गॉस एलिमिनेशन मेथड, जैसे हमने अपनी वैल्यू क्या कर दी, फाइंड कर दी। आई थिंक सिंपल सा टेक्निक था। अब हम जाएंगे एग्जांपल नंबर 6 के ऊपर। एग्जांपल 6 को देखें, सॉल्व द सिस्टम। सिस्टम को सॉल्व करें, x1 - x2 + 2x3 = 4। दूसरा सिस्टम क्या है, x1 + x3 = 6। तीसरा सिस्टम क्या है, 2x1 - 3x2 + 5x3 = 4। तीसरा सिस्टम क्या है, 3x1 + 2x2 - x3 = 1। बस इसके ऊपर सारे वही स्टेप अप्लाई करने हैं हमने। इसी सिस्टम को गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो आपका स्टेप नंबर 1 आपका क्या होगा, स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि आप कोफिशिएंट लिखोगे 1 -1 2 और 4, यानी इस तरह लिखोगे 1 -1 2 और 4। फिर आपने सेकंड रो की तरफ जाना है, यानी सेकंड एलिमेंट की तरफ, सेकंड इक्वेशन की तरफ। इसमें x2 नहीं है, x1 की कोफिशिएंट 1, x2 नहीं है, उसके लिए 0, इधर भी 1 होगा, दूसरी साइड पे आ जाएगा 6। फिर थर्ड में कोई कोफिशिएंट मिस नहीं है, 2 - 3 5, 2 - 3 5, दूसरी साइड पे 4, इधर क्या होगा 3 2 -1, 3 2 -1, दूसरी साइड पे क्या है 1 है। फिर आपका सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में आपने इक्विलान फॉर्म बनाना होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, इक्विलान फॉर्म बनाना। क्या फॉर्म बनाना होता है, इक्विलान फॉर्म बनाना होता है। इक्विलान फॉर्म में आपको फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए, ठीक है, और इस फर्स्ट एलिमेंट से ये तीनों आपको 0 चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट रो को तो आपने कुछ नहीं कहना, 1 -1 2 और 4। सेकंड में आपने इससे 0 बनाना है, तो हम डायरेक्ट करेंगे R1 से R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो R2 की वैल्यू पहले लिखोगे 1 0 1 6, और फिर इसके नीचे फर्स्ट रो लिखोगे 2 - 1 1 1 1 -1 2 4। फिर आपने सिंबल को चेंज करना होता है क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, तो 1 - 1 0, इधर आएगा 0, 0 + 1 वैसे आएगा 1, 1 - 2 -1, ठीक है, 6 - 4 ऐसे आएगा 2। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। थर्ड रो इज इट इज लिखना है 2 - 3 5 4 3 2 -1 1। अब नेक्स्ट हम क्या ऑपरेशन यूज़ करेंगे, नेक्स्ट में हमने क्या करना है, देखिए अब हमने थर्ड रो के इस एलिमेंट को 0 बनाना होगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट रो को लिखो, फर्स्ट रो 1 - 1 2 4, सेकंड रो को भी एज इट इज लिखो 0 1 -1 2। अब हमने इससे 0 बनाना है। इससे 0 बनाने के लिए जो फर्स्ट रो है उसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी 2 R1 करेंगे, ठीक है, यानी R1 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा। हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो पहला 2 होगा,
फिर -2 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाइड करोगे 4 होगा, नेक्स्ट 8 होगा, फिर R3 इससे सब्ट्रैक्ट होगा, R3 से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाली एलिमेंट सब्ट्रैक्ट। R3 की वैल्यू क्या है 2 -3 5 4। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है सिंबल चेंज करना। ये दोनों कैंसिल, 0 आ जाएगा, -3 इससे -1 आ जाएगा, तो इससे भी 1 आएगा, 4 - 8 -4। थर्ड रो को एज इट इज लिखोगे 3 2 -1 1। अब आपने इस एलिमेंट से 0 बनाना है। इस एलिमेंट से 0 बनाने के लिए जो फर्स्ट रो ये है, इससे आपने 3 मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ। तो फर्स्ट के साथ 3, 1 के साथ 3, फिर -3, फिर 6, फिर 12, फिर आपने R4 -3 R1 करना है। R4 की वैल्यू 3 2 -1 1। जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो इसका मतलब सिंबल चेंज होंगे, तो ये 0 हो जाएगा, इससे 5 आ जाएगा, इससे -7 आएगा, इससे -11 आएगा, यानी इसके एलिमेंट आ जाएंगे। अगर हम इसको प्रॉपर लिखे, फर्स्ट रो को कुछ ना कहो 1 -2 4, फिर सेकंड एलिमेंट को कुछ ना कहो, थर्ड रो को भी कुछ ना कहो, ठीक हो गया, 1 होगा, फिर -4 होगा, सेकंड इनके सारे एलिमेंट ये पुट कर दोगे 0 5 -7 -11। अब हमने आगे जाना है। आगे क्या करेंगे, आगे आपने करना क्या है देखते जाइए। आगे आपने ये करना है कि R3, अब आपने क्या करना है, इस 1 के नीचे ये 0 बनाना है। इस 1 के नीचे ये क्या करना है, 0 बनाना है। तो हम इसका मतलब है कि R3 करेंगे, R3 को 8 करेंगे R2 के साथ, तो R3 के एलिमेंट लिख दे 0 -1 1 -4, 8 करना है 0 0 1 0 1 -1 और 2, 0 0 के साथ 8 होगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये -2 हो जाएगा। तो इसके एलिमेंट आ जाएंगे 1 -1 2 4 0 1 -1 2 0 0 0 -2 0 5 -7 -11। लेकिन आगे हमने इसको 0 बनाना था, लेकिन अब हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम का सोल्यूशन ही नहीं है। वो कहोगे कि आप किस तरह कहोगे कि सिस्टम का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें ये x3 की जगह है, यानी 0 x3 और दूसरा इक्वल टू -2, 0 मल्टीप्लाइड होगा 0 इक्वल टू -2, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट होगी। 0 कभी भी इसकी इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। जब इसका फॉल्स स्टेटमेंट आ गया तो इसका मतलब होगा नो सोल्यूशन। क्या मतलब होगा, नो सोल्यूशन। पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए ये गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है। इसमें पहला स्टेप आपने ये करना होता है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप आपका ये होता है कि रिड्यूस इक्विलान फॉर्म बनाना होता है। पहले में इक्विलान, इसमें रिड्यूस इक्विलान बनाना होता है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में हम डायरेक्ट इससे फाइंड करेंगे x1 x2 अप टू so on। जब आप ये बनाओगे तो इससे डायरेक्ट फाइंड होंगे। बेक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नॉर्मली जरूरत हमें पड़ती नहीं है, तो ये स्टेप आपने अप्लाई करने हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल के ऊपर। एग्जांपल क्या है, यूज गॉस जॉर्डन मेथड। ये एग्जांपल 07 है। यूज गॉस जॉर्डन मेथड के गॉस जॉर्डन मेथड को यूज करके सॉल्व द सिस्टम। सिस्टम को हमने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। x - 2y + 3z = 9 -x + 3y = -4, 2x - 5y + 5z = 17। अब मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि पहले स्टेप हमने ये बताया था आपको कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ले। क्या बना ले, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ये जो आपका इक्वेशन है इसके कोएफिशिएंट 1 - 2 3 9, 1 - 2 3 और 9। फिर इस तरह सेकंड की तरफ जाओगे, यानी -1 3, यहाँ पे z नहीं है तो इसके लिए क्या जोड़ेंगे 0, और राइट साइड का लिखोगे -4, 2 - 5 5 और 17, 2 - 5 5 और 17। अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना होता है, सेकंड स्टेप हमने ये करना होता है रिड्यूस इक्विलान फॉर्म बनाना होता है। क्या बनाना होता है, रिड्यूस इक्विलान फॉर्म। रिड्यूस इक्विलान फॉर्म क्या होता है कि पहले तो इससे आप 0 बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा, ठीक है, और इधर भी आपने 0 बनाना होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। फिर हम इस एलिमेंट से 0 बनाएंगे, इस एलिमेंट से 0 बनाएंगे, और इससे ऊपर और नीचे भी 0 बनाएंगे। पॉइंट क्लियर होगा। तो अब मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब पहले इससे 0 बनाते हैं। इससे 0 बनाने का सिंपल तरीका है कि R2 को R1 के साथ 8 कर दे। R2 की वैल्यू -1 3 0 -4, R1 की वैल्यू 1 - 2 3 9, 8 कर दोगे। -1 + 1 0, 3 - 2 1, 0 + 3 3, -4 + 9, इससे आएगा 5। तो ये आपका R2 बनेगा। अब इक्वेशन देखें तो 1 - 2 3 9, सेकंड कुछ इस तरह से आएगा, 0 ये सारा लिख दोगे, 0 1 3 5, थर्ड को कुछ नहीं कहना, 2 - 5 5 17। अब हम किसको 0 बनाएंगे, अब देखते जाइए आगे हमने इस एलिमेंट से 0 बनाना है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो R1 है इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड करेंगे। तो हर एक के साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दो, 2 - 4 6 और 18, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इससे, यानी R3 से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो R3 की एलिमेंट 2 - 5 5 17, इसके नीचे ये लिखोगे 2 - 4 6 18। फिर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 इससे -1, इससे -1, इससे -1। अब आगे क्या करना है सर, अब आगे क्या होगा, फर्स्ट रो को कुछ नहीं कहना, 1 - 2 3 9,
सेकंड को कुछ ना कहो 0 1 3 5, थर्ड में पूरा ये आप लिखना है अपने, यानी 0 -1 -1 -1। अब हम इसको 0 बनाएंगे, तो इसको 0 बनाने का सिंपल तरीका क्या है सर? इसको 0 बनाने का सिंपल तरीका ये है कि इन दोनों को ऐड कर दो, यानी R3 के साथ R2 को ऐड कर दो। R3 की वैल्यू 0 -1 -1 -1, R2 की वैल्यू 0 1 3 5, ऐड करेंगे तो 0 0 0, ऐसे 2, ऐसे 4। अब क्या होगा, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखते जाइए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 -2 3 9 0 1 3 5। अब देखिए ये पूरा लिखोगे 0 0 2 और 4। यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर होगा? बिल्कुल सर, यहाँ तक पॉइंट बिल्कुल सर क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है आपने? आगे आपने ये करना है कि इससे आपने इस रो से इससे आपने 2 को कॉमन करना है, यानी R3 को 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या होगा सर, 1 -2 3 9 0 1 3 5। 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 2, 2 से डिवाइड होगा 1, 4 2 से डिवाइड होगा 2। अब आगे आपने क्या करना है, आगे देखते जाइए। आगे जो ये 1 है, ये जो 1 है, ये जो 1 है, इसके ऊपर आपने ये 0 बनाना है। पॉइंट क्लियर? तो ये 0 बनाने के लिए क्या करते हैं कि चूंकि R1 का 0 बनाना है तो R1 फर्स्ट आएगा और फिर +2 R2 करोगे। R1 की वैल्यू 1 -2 3 9, 2 मल्टीप्लाइड होगा R2 के साथ। इस सारों के साथ आपने 2 मल्टीप्लाइड करना है। 0 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा 2, इससे 2, ये 6, ये 10। अब ऐड कर देंगे, ये 1 होगा, ये 2 -2 से 0, 3 -6 से 9, नीचे से 18। तो क्या होगा सर, 1 -2 3 9। ठीक हो गया जी। नीचे वाले एलिमेंट्स आएंगे 1, इससे तो 1 आ गया। यहाँ पे हमने ऐसा करना है, बहरहाल ये मैंने गलत यूज़ किया, कुछ और करते हैं ताकि इस पे फर्क ना पड़े, ये 0 पे, ये 0 एज इट इज। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का कनेक्शन करेंगे। तो R2 के साथ अगर मैं सही है क्योंकि हमने ऑपरेशन किसके ऊपर यूज़ किया, 1 के ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने 1 के एलिमेंट को चेंज करना है, 1 0 9 18। इसके एलिमेंट को तो चेंज नहीं करना, 1 3 5 0 0 1 2। अब ये तो 1 बना, अब इस 1 से ऊपर आपने ये 0 बनाना है और ये 0 बनाना है। तो इसको बनाते हैं जी, बस ये गेम होगा सारा। तो हमने पहले 3 को 0 बनाते हैं, 3 को 0 बनाते हैं, तो ये मतलब R2 में हम काम करेंगे। तो R2 -3 R3, R2 की वैल्यू 0 1 3 5। R3 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करोगे, 0 के साथ 3, 0 के साथ 3, ये 3, ठीक हो गया, और ये 6। फिर आपने सिंबल चेंज करना है क्योंकि माइनस कर रहा है। तो 0 से 0, इससे 1, इससे 0, 5 में से 6 -1। तो ये आपने लिखना है। तो 1 0 9 18 होगा, 0 1 3 5 होगा। सॉरी, ये तो चेंज हो चुका है, ये तो चेंज हो चुका है, 0 1 0 और ये होगा -1। नीचे लिखोगे 0 0 1 2। अब आपने आगे क्या करना है, आगे आपने इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो हम करेंगे R1 में काम। तो R1 पहले आएगा, -9 R3 आएगा। R1 की वैल्यू 1 0 9 18, इसके साथ 9 मल्टीप्लाइड होगा इस पूरे के साथ, तो 0 0 9 ये 18। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे वाले के सिंबल को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और इससे 1। तो ऊपर वाला क्या आएगा, 1 0 0। ये तो मेरे पास पूरा 0 हो रहा है, बहरहाल हाँ, ये 19 आता है, ये 19 आता है, तो इससे 1 आ जाएगा। बहरहाल हाँ, यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक कर दी। तो हम नॉर्मली x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, बल्कि ये 1 आता है, ये नीचे 19 होता है, ये 19 होगा, तो 19 में से 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो इससे 1 आएगा। तो x की वैल्यू y1 और ये y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू क्या आएगी 2। ये z है तो इसकी वैल्यू 2। तो एक और एग्जांपल है, वो आपने खुद सॉल्व करना है क्योंकि काफ़ी टाइम लेता है ना। एग्जांपल 8 को फिर आप खुद करें, एग्जांपल 8 तो ईजी है। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल 8 को। पहले स्टेप क्या होता है, गॉस जॉर्डन मेथड से। तो गॉस जॉर्डन का पहला स्टेप होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है कोफिशिएंट उठाने हैं, 2 4 -2 2 4 -2, दूसरी साइड पे क्या है 0, फिर 3, फिर 5 और x3 मिसिंग है वो 0 और दूसरी साइड पे हो जाएगा 1। अब आपने इसको इकिलान फॉर्म में चेंज करना है, सॉरी रिड्यूस इकिलान। किस में चेंज करना है, रिड्यूस इकिलान। रिड्यूस इकिलान का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मैं R1 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 2 से डिवाइड होगा 1, 4 2 से डिवाइड होगा 2, ये -1, ये 0, 3 5 0 1। फिर आपने आगे क्या करना होता है, आगे इसे आपने 0 बनाना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब R2 में काम करना है, लेकिन R1 के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा। तो R2 की वैल्यू 3 5 0 1, 3 R1 इस सारे के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा, तो ये 3 हो जाएगा, दूसरा 6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा 0। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, 0 -1, ये 3, ये 0। अब आगे क्या करेंगे सर, आगे स्टेप देखें। फर्स्ट रो को कुछ ना कहो, 1 2 -1 0। सेकंड की जगह आपने पूरा ये रो पुट करना है, 0 -1 3 0। फिर ये जो -1 है, ये जो आपको -1 नजर आ रहा है, इसे +1 बना ले। इसे आपने क्या करना होता है, +1। तो मैं R2 के साथ माइनस मल्टीप्लाइड करूंगा, हर एक एलिमेंट के साथ क्या मल्टीप्लाइड करेंगे, माइनस। तो 1 2 -1 0,
माइनस जीरो के साथ माइनस, माइनस वन के साथ माइनस, प्लस वन, माइनस थ्री, जीरो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब इसे जीरो बना ले। इसे जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे आप जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो R2 हैं, जो R2 आपको नजर आ रहा है, सॉरी इसका एक साइड हमने गलत तो नहीं लिखा, तो ये असल में माइनस वन है, क्योंकि ऊपर से आप देख सकते हैं, ठीक है। जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब वन के ऊपर, अब इस वन के ऊपर इसको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने के लिए R1 के साथ, R1 से सब्ट्रैक्शन करोगे 2R2 की। मतलब क्या है इसका कि R1 की लिमिट लिखोगे 1 2 माइनस 1 0, R2 के साथ 0 2 मल्टीप्लाई करें 0 2 माइनस 6 और 2, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंबल सारे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये भी 0, इससे 1 आएगा, ये 0, ये 5 और ये माइनस 2। अब क्या करेंगे सर, अब आपका चेंज हो जाएगा, अब आपका R1 चेंज होगा, R1 पूरा ये दाएं होगा, 1 0 5 माइनस 2, R2 की वैल्यू 0 1 माइनस 3 1। ठीक हो गया सर। अब क्या करेंगे, अब बस हमारा इक्विलान फॉर्म ऑलमोस्ट बन चुका है, रिड्यूस इक्विलान। तो देखिए ये किसकी वैल्यू है, x2 की, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये आपकी राइट साइड है। तो x2 माइनस 3 x3 इक्वल टू 1 होगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो x2 इक्वल टू 1 प्लस 3 x3। अब x3 को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा t पुट करोगे तो x2 इक्वल टू 1 प्लस 3t। ये आपका एक सोल्यूशन आ गया। अब ऊपर वाला लोगे, ये x1 है, x2 0 है और ये 5 x3 हो गया। दूसरा साइड क्या है, -2 है। अब देखिए x1 अपनी जगह, इसकी जगह t पुट होगा इक्वल टू -2। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो x1 की वैल्यू आएगी -2 -5t। इस तरह इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाता है। क्या सोल्यूशन आ जाती है, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाती है। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस को। किसको डिस्कस करेंगे, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अब मान लो लेके चलते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1n xn इक्वल टू 0। फिर इस तरह सेकंड रो 2x1 प्लस 2 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a2n xn इक्वल टू 0। सिमिलरली गो ऑन, लास्ट इसका क्या आएगा, m1 x1 प्लस am2 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस amn xn इक्वल टू 0। अब अगर आप इस इक्वेशन का सारा देखें, राइट साइड आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 9 को कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 09 क्या है जी, x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0, 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। ये देखिए इसका राइट साइड 0 है, तो जब इसका राइट साइड 0 हो गया तो ये होमोजेनियस सिस्टम हो गई। पहले इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 और दूसरा साइड 0, 2 1 3 2 1 3 और दूसरा साइड क्या होगा, 0। ये होमोजेनियस इस वजह से है क्योंकि इसका राइट साइड क्या हो गया, 0। अब इसके रिड्यूस इक्विलान फॉर्म बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, रिड्यूस इक्विलान फॉर्म। रिड्यूस इक्विलान फॉर्म का मतलब होता है कि AC 0 बना लो और AC 0 बना लो। तो इसका मतलब है कि इसमें मैंने 0 बनाना है, तो R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2R1 से, तो R2 की वैल्यू 2 1 3 0, इसके सारे के साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये 2 ये -2 और तीसरा 6 और ये 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये दोनों कैंसिल 0, ये प्लस के बजाय ये प्लस माइनस, ये 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, दूसरा 0 होगा। अब ये चेंज हो जाएगा, 1 -1 3 0 0 3 -1 -3 0। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल सर क्लियर। अब देखिए इससे 1 बना ले, तो हम R2 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1 -1 3 0 0 को 3 से डिवाइड करोगे 1 -1 और ये 0। अब देखिए AC 0 बनाना है, AC 0 बनाने के लिए क्या करेंगे कि R1 को 8 कर देंगे R2 के साथ, तो क्या होगा सर, 1 + 0 1 -1 + 1 0 3 -1, इससे क्या आएगा -2, ये भी 0 0 1 -1 और ये 0। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल सर क्लियर। अब क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे डिस्कशन। अब देखिए ये आपका ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो x2 माइनस x3, दूसरी साइड इसका क्या है 0, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो x2 इक्वल टू x3, x3 को मान लोगे t, तो इधर t पुट होगा, x2 इक्वल टू t। फिर आपने ऊपर जाना है, x1 या पे x2 0 है, x3 की वैल्यू -2 x3 इक्वल टू 0। अब x1 इक्वल टू 2 x3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 इक्वल टू 2t होगा। ठीक हो गया जी। तो हमने सोल्यूशन क्या निकाली, x1 इक्वल टू 2t आ गया, x2 इक्वल टू t आ गया, x3 इक्वल टू t आ गया। इस तरह हम एक इक्वेशन का क्या करते हैं, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब इसके बाद एक टेबल हमारी है, एवरी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी जब भी होमोजेनियस सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा। मोर एवर इफ सिस्टम इज अ फेवर इक्वेशन देन यानी फॉर एग्जांपल अगर एक सिस्टम में एक इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की तादाद ज़्यादा होगी, देन इट इज एन फाइनाइट मिनी सोल्यूशन।